हेलो फ्रेंड, राधे राधे। तो आज लेकर आए हैं कुछ ऐसी बातें जो प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है, इसका कुछ उपाय। तीर्थ स्थान के दौरान मासिक धर्म आ जाए तो दर्शन करने चाहिए या नहीं, जानिए प्रेमानंद महाराज जी के कथन से उन्होंने क्या बताया है। आमतौर पर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है, पीरियड की समय पूजा नहीं करती है, लेकिन कभी कभी तीर्थ यात्रा के दौरान पीरियड पर ये किसी का खास मंदिर में प्रभु के दर्शन से वंचित रह जाती है। वो जाती है भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन उनका मासिक धर्म आ जाता है, उसकी वजह से वो दर्शन नहीं कर पाती है। इस पर प्रेमानंद महाराज ने दी एक सलाह जो आप लोगों को इस वीडियो में जरूर सुनने को मिलेगी। तो चलिए बताते हैं। हिंदू धर्म में पीरियड के दौरान पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने की मनाही होती है। आमतौर पर महिलाएं पीरियड के समय पूजा नहीं करती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे तीर्थ स्थान पर जाते हैं कि उस पर हम बार बार या दोबारा नहीं जा सकते। तीर्थ स्थान दौरान पीरियड आने पर वे किसी खास मंदिर में प्रभु के दर्शन से वंचित रह जाती है। हालांकि मैं वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के सामने एक महिला ने एक सवाल रखा। आइए जानते हैं प्रेमानंद महाराज ने इस सवाल पर क्या कहा और तीर्थ यात्रा के दौरान पीरियड आने पर महिलाओं को दर्शन करना चाहिए या नहीं। तो इसके बारे में हमारे प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत ही अच्छी सलाह दी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सुनिएगा। क्या था सवाल। भक्त समागम के दौरान एक महिला प्रेमानंद महाराज से पूछा। बहुत सारी महिलाएं हैं जो दिमाग में ये सवाल रहता है, लेकिन एक महिला ने इसे पूछ लिया कि धार्मिक यात्रा पर आती है और मासिक धर्म हो जाता है, ऐसे में महिलाएं तय नहीं कर पाती कि इतनी मुश्किल से तीर्थ पर पहुंचने के बाद उन्हें क्या करना चाहिए। क्योंकि मासिक धर्म आ जाता है तो पूजा पाठ नहीं होती है। भारत में पीरियड के दौरान पूजा पाठ करने का, दर्शन करने को लेकर अधिकतर महिलाओं के मन में इस तरह के संशय रहते हैं। तो इसमें प्रेमानंद जी महाराज ने सलाह दी है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस सवाल पर प्रेमानंद जी ने कहा कि किसी तीर्थ यात्रा पर दर्शन करने का सौभाग्य तो नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। महिलाओं में मासिक धर्म एक शारीरिक प्रक्रिया है। वह सभी माताओं बहनों के शरीर में संभाविक रूप से आती है। किसी तीर्थ स्थान पर जाना सरल नहीं होता है। लोग पैसा लगाकर और शारीरिक कष्ट उठाकर तीर्थ पर पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी मासिक धर्म हो ही जाता है। ऐसे दर्शन से लाभ नहीं छोड़ना चाहिए। पैसा लगाकर हम दूर तक जाते हैं, दर्शन नहीं छोड़ना चाहिए। प्रेमानंद महाराज के अनुसार क्या करें। तो प्रेमानंद जी महाराज ने जो बताया उनके अनुसार हमें क्या करना चाहिए। प्रेमानंद महाराज ने बताया कि ऐसी स्थिति आने पर स्नान करके वह भगवत प्रसादी चंदन लगाकर भगवान दर्शन कर लेना चाहिए। हालांकि दर्शन दूर से ही करना चाहिए और किसी प्रकार की सेवा या सामग्री नहीं चढ़ाना चाहिए और भगवान को स्पर्श बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम दूर से दर्शन कर सकती है माताएं और बहनें, लेकिन उनको हाथ नहीं लगाना, उनको स्पर्श नहीं करना, उनको कुछ सामग्री नहीं चढ़ाना। मासिक धर्म निंदनीय नहीं है। तो प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है कि मासिक धर्म निंदनीय बिल्कुल भी नहीं है। प्रेमानंद महाराज ने बताया कि महिलाओं को हर माह आने वाला मासिक धर्म कोई निंदनीय बात नहीं है, बल्कि ये तो वंदनीय बात है। उन्होंने बताया महिलाओं ने देवराज इंद्र की ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर लिया, वे अपराधी नहीं है। देवराज इंद्र को वृत्तासुर का वध करने पर उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। ब्रह्म ऋषियों ने उसको इससे बचने के लिए इस पाप को विभाजित किया था। इसका पहला भाग नदी को दिया था, जो नदियों पर फेन बुदबुदा के रूप में ऊपर आते रहते हैं। दूसरा भाग वृक्षों को दिया और ये पेड़ों पर गोंद के रूप में होता है। तीसरा भाग भूमि को दिया, जो बंजर भूमि होती है, बंजर भूमि के रूप में जो होता है वह हरी हो जाती है। चौथा भाग माता और बहनों को दिया, जो मासिक धर्म के रूप में होता है। प्रेमानंद महाराज ने कहा महिलाओं के लिए मासिक धर्म
निंदनीय नहीं है बल्कि वंदनीय है, इसको हम निंदनीय नहीं कह सकते। तिरुवनपति देवराज इंद्र के इस पाप को अपने ऊपर ले लिया था, जिसका इंद्र का पाप नष्ट हो गया था। यह जीवन की समस्याओं का हल वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज। अक्सर भक्तों के जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो भगवान के रूप में हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, सहज हल बताते हैं। भक्त अपने जीवन में आने वाली तरह तरह की समस्याओं का हल प्रेमानंद जी महाराज से पूछते हैं और प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं। तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें वो बताते हैं और प्रेमानंद महाराज उन्हें हल से सुलझाते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताना। और यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं की और जानकारी पर आधारित है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना, कमेंट करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके पास ऐसे ही पहुंचती रहेगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे।